नमस्कार, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज वहां पर छत्तीसगढ़ में पहले फेज की पोलिंग चल रही है। लोग जो है वोट डालने आ रहे हैं। आपको बता दूं कि 20 सीटों के लिए छत्तीसगढ़ में जो है वोटिंग का काम जारी है। ये जो इलाका है वो नक्सलीय इलाका है, इसलिए यहाँ पर 3 बजे तक की वोटिंग की जाएगी। यहाँ पर हमारे सहयोगी जो है लगातार काम में व्यस्त है। सबसे पहले पुनेंदु के पास चलते हैं। पुनेंदु के बारे में आपको बता दूं, ये आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। जितने भी आप देखते हैं कितना % वोट पड़ा है, क्या है और बाकी जो आंकड़े हैं, डाटा है, वो इनके वजह से आता है। आप पुनेंदु बताइए कहाँ कहाँ पोलिंग का परसेंटेज है, क्योंकि ये नक्सली इलाका है। 7 बजे सुबह से यहाँ पे 7 बजे से है। जो 20 सीटें हैं उसमें 2 पार्ट में हो रहा है। एक 10 सीटों पर 8 से 5 बजे तक मतदान है, और जो 10 अति संवेदनशील हैं उसमें 7 से 3 बजे तक मतदान हो रहा है। तो अभी तक जो 11 बजे का आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ जो साझा किया है उसमें 23% मतदान हुआ है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा एक भानु प्रतापपुर सीट है जिसमें 36% मतदान हुआ है, और एक सीट है बीजापुर जिसमें कि सबसे कम मतदान 9% हुआ है। ये अति संवेदनशील इलाके हैं। कुछ इलाके जो देश के लोग जानते हैं उनके बारे में बता दीजिए। दंतेवाड़ा के बारे में बता दीजिए। आप कांकेर के बारे में बता जगदलपुर दीजिए। एक इंपॉर्टेंट सीट है। जगदलपुर आपको पता है एक बेलवेदर सीट है, उसमें अभी 18% मतदान हुआ है। कांकेर में लगभग 35% का मतदान हुआ है। अगर हम नारायणपुर की बात करें तो उसमें अभी लगभग 22% का मतदान हुआ है। राजनांदगांव पे बात कर लेते हैं, रमन सिंह की सीट है, तो उसमें 14% मतदान हुआ है। थोड़ा सा धीमा मतदान चल रहा है। इसके अलावा आप पूछ रहे थे दंतेवाड़ा में 23% का मतदान हुआ है। तो आपको क्या लगता है, पिछले बार के अनुसार मतदान धीमा है, ज्यादा है या सामान्य है? नहीं, मुझे लगता है कि ये ट्रेंड वही है, पिछली बार जैसा ही ट्रेंड है। पिछली बार जो पहले चरण में जो मतदान हुआ था वो 77.2% था, तो मुझे लगता है कि इस बार उसके आसपास पिकअप करेगा। आपको लगता है कि जो एक रात पहले जो नक्सली हमला हुआ है उसका कोई ज्यादा असर दिख नहीं रहा है? सिक्योरिटी फोर्स अभी तक जो मतदान बता रहा है, जो ट्रेंड है, तो 11 बजे तक 23% मतदान एक बेहतर मतदान है। और ये एक प्रोविजनल डेटा होता है सर, इसके बाद ये डेटा अपडेट भी होता है। तो अभी ये प्रोविजनल डेटा, अभी तक का जो डेटा है। आपके पास क्या क्या खबरें आ रही है वहाँ से छत्तीसगढ़ से मतदान को लेकर? सर, हमारे पास सुबह से हमारे रिपोर्टर हर एक सीट पे मौजूद हैं। वहाँ से वॉक थ्रू भेज रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे पास रमन सिंह का एक्सक्लूसिव टीटी है, बैच का है। हमारे पास बहुत सारे नेताओं के बड़े बड़े टीटीज अपने बाइक्स वगैरह सब कुछ आए हुए हैं सर। जी हाँ, तो आपको बता दें कि रमन सिंह भी चुनाव मैदान में है, इसलिए उनसे भी बातचीत की गई है। हमारे स्टार एंकर है भाई साहब, ये इनको दिखाओ अच्छे से। हाँ, आप बैठो। आप बताइए, आप सुबह से कर रहे हैं। आज आप पहले फेज की पोलिंग है। ये टफ इलाका है, कुछ जगहों पे जो है आधे सीटों पे 3 बजे तक ही मतदान होगा, 20 सीटों पे मतदान होगा। अभी तक आपने जितना देर लोगों को जानकारियां दी हैं उसमें से मेन बातें क्या है? बाबा, मैं आपको अभी एक अपडेट दिखाता हूं। ये देखिए, ये ट्विटर है, और ट्विटर पे भूपेश बघेल ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है इसको ध्यान दीजिए। इन्होंने लिखा है, प्रारंभिक रुझानों में ही जनता ने संदेश दे दिया है, इस बार पहले से भी जीत बड़ी होगी। ये बहुत बड़ी लाइन इन्होंने 1 घंटे पहले अभी ट्विटर पे दी है। और खास बात, प्रियंका गांधी का स्वागत कर रहे हैं 2 विधानसभा सीटों पर। एक सीट है बालोद और दूसरी कुरुद। बालोद जो सीट है वो कांग्रेस के पास थी, अच्छे खासे मार्जिन से जीती थी। कुरुद भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि यहां से अजय चंद्राकर बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, हमेशा बघेल को निशाने पर रखते हैं, बड़ी पोर्टफोलियो उनके रहे रमन सरकार में, वो यहां से विधायक हैं। और जब 14 विधायक बचे जो बीजेपी के, उनमें एक ये गढ़ भी है, तो बघेल इस गढ़ को गिराना चाहते हैं। इसी वजह से प्रियंका गांधी इस रैली पर है। तो इस 1 घंटे पहले जो ट्वीट किया गया है, इसमें अगर आप देखें कि प्रारंभिक रुझानों में ही जनता ने संदेश दे दिया। अब इसमें अहम बात यह है कि 71 सीटें अभी कांग्रेस के पास है 90 में से। तो उन 71 सीटों में बघेल अभी कुछ महीनों में कहने लगे हैं कि हम अब की बार 70 पार 75 पार। इससे पहले बघेल ने यह बात नहीं कही थी, लेकिन जब वो इन बात की तरफ इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो इसका मतलब या तो वो जनता को संदेश दे रहे हैं कि आगे आने वाली जो वोटिंग है उसमें हम जीत रहे हैं, या वो जी। तो एक पब्लिक पोस्टरिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि अभी जो है पहले फेज की वोटिंग शुरू ही हुई है, कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन इस तरह के ट्वीट करके आप कह सकते हैं कि पहले मैदान मारने की जो एक तरह से परंपरा है। और मैं कहीं देख रहा हूँ भूपेश बघेल की कोई बाइट वगैरह भी आ रही है, वो भी उन्होंने दी है। अभी तक कितनी प्रतिक्रियाएं आपको मिली है? देखिए, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली बाबा। हमने सबसे पहले सुबह रमन सिंह आज माता रानी के दर्शन करने पहुंचे, चुन्नी लपेटे हुए थे। और एक बहुत अहम जो बात है वो है कवर्धा की। कवर्धा में आज वोटिंग हो रही है, और कवर्धा में मोहम्मद अकबर और का मुकाबला है संजय शर्मा से। संजय शर्मा, आपको याद होगा बाबा, ये वही हैं जब कवर्धा झंडा कांड हुआ
हुआ था तो उस वक्त बीजेपी एक आरोप लगाती रही है कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये ढेबर, अकबर और गोबर की सरकार है। तो जब वो ये अकबर और ढेबर जोड़ देते हैं, यानी रायपुर के महापौर और मोहम्मद अकबर, तो फिर वो कवर्धा को वहां उस वोट को एक जगह ले जाना चाह रहे हैं जिस जगह बीजेपी कोशिश कर रही है कि वहां से मार्क मिले। लेकिन इस नतीजे से पता लगेगा हमको, या आज वोटिंग से पता लगेगा कि क्या जनता उस मुद्दे को मुद्दा मान भी रही है। बस्तर की सारी सीटें जो है कांग्रेस के पास है और बीजेपी इस बार उसमें सेंध लगाने के लिए ऐसे भावनात्मक मुद्दे उठाना चाहती है जिससे कि पोलराइजेशन हो। यहाँ पे आपकी बात सही। आपके पास क्या क्या खबरें आ रही हैं मध्य प्रदेश की है तो वो बता दीजिए। प्रधानमंत्री के दौरे कहाँ है ये बता दीजिए, क्या हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री आज जो है दूसरे चरण में जो छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होने वाले हैं और उसको लेकर जो है ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। सूरजपुर में हैं, आज उन्होंने जनसभा की है और जो है कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है वहाँ पर और जो है लोगों से वोट की अपील की है। इसके अलावा भोपाल से एक खबर और आई है, वहाँ पर इलेक्शन से पहले जो है छापेमारी का दौर जो है वो जारी है और वहाँ पर एक शराब कारोबारी के यहाँ पर छापेमारी हुई है। आयकर विभाग ने वो छापेमारी की है। वेरी गुड। आपके पास क्या जानकारी है इधर? इस समय इलेक्शन का में जैसे राजनांदगांव में वोटिंग चल रही है तो यहाँ के प्रत्याशी ने जो किया है, मतदान किया है, तो उसकी भी हमारे पास खबरें आ रही हैं। जितने प्रत्याशी जो पर्सनल जा के मतदान कर रहे हैं उनकी खबरें हमारे पास आ रही हैं। तो आप लगातार ट्रैक कर रहे हैं कौन कौन वोटिंग कर रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या खबरें हैं? जैसे कि सुबह से ही मतदान जारी है, वहीं इस बीच जो सबसे अच्छी खबर सामने आ रही है वो है एक नक्सली इलाके से जो कि है कोंडीकोरा गांव। वहां पर करीब 25 साल के बाद अब मतदान हो रहा है। तो ये करीब मतलब ये बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है कि जहाँ पे नक्सली प्रभावित इलाका है, जहाँ पे मतदान कराना एक बहुत चुनौतीपूर्ण साबित होता है, पर वहीं पर अब लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे हैं। वहीं बघेल की एक प्रतिक्रिया भी आई है जो कि काफ़ी मतलब चर्चा का विषय बनती हुई नजर आ रही है। उन्होंने शहंशाह फिल्म का एक डायलॉग मारा है। दरअसल ये डायलॉग इसलिए मारा है क्योंकि पाटन सीट से उनके भतीजे चुनावी मैदान में है, तो इसको लेकर उन्होंने कहा है रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। आप क्या मॉनिटर कर रही हैं? जी, सुबह से जैसे हम देख रहे हैं लोग काफ़ी उत्साहित है इस इलेक्शन को लेकर। मतदान केंद्रों में लोग जिस तरीके से जा रहे हैं, उत्साह इतना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कवर्धा के एक बुजुर्ग कपल का देखिए, हम सब सोचते हैं कि चले नाश्ता कर लेते हैं तब इलेक्शंस के लिए मतदान देने जाएंगे, या सोचते हैं कि धूप निकल जाए तब जाते हैं। लेकिन इस बुजुर्ग कपल को देखिए कि ये सुबह बिना नाश्ता करे निकल गए मतदान देने। हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए इनसे। पहले मतदान फिर जलपान। जी बिल्कुल, पहले मतदान फिर जलपान। चलिए, तो आपने देखा कि हम अपने सारे सहयोगियों से बातचीत करके आपको बताया है कि वोटिंग चल रही है और यहाँ पे किस तरह से मॉनिटर की जा रही है और कैसे आपको खबरें आप तक पहुँचाई जा रही है। रमन सिंह ने क्या कहा ये सुनवाते हैं आप। So what were your wishes and prayers today? आज हमने भगवान से काली माँ के दरबार में आया, शीश झुकाया और काली माँ से प्रार्थना किया कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सुशासन देगा और शांति और समृद्धि विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आपने पूरा कैंपेन किया पूरा छत्तीसगढ़ में और भी करेगा, आपका क्या मुद्दा है इस बार से लोग? मुद्दा विकास का मुद्दा है, भूपेश बघेल का करप्शन का मुद्दा है। Are you sure that you will be able to get a better majority in राजनांदगांव? 100% राजनांदगांव ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और आप लीड करेगा छत्तीसगढ़? इस बार सर्वाधिक वोटों से राजनांदगांव में पिछले 3 चुनाव से ज्यादा वोट से जीतेंगे। और एक आप मुख्यमंत्री बनेगा सर इस बार? अब ये तय विधायक दल होगा। क्या सर? विधायक दल की बैठक में तय होगा। तो आपने रमन सिंह को सुना। रमन सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। उनसे जाहिर है कि पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उस पर वो जो है कोई कुछ ठोस बोले हुए वो वहाँ से निकल गए। लेकिन दंतेवाड़ा जो नक्सल इलाका है वहाँ भी वोटिंग चल रही है और 3 बजे तक ही वहाँ वोटिंग होगी। वहाँ पे वोटिंग का क्या हाल है, कैसे वहाँ पे वोटिंग की जा रही है, हमारे सहयोगी ने आपके लिए ये रिपोर्ट भेजी है। हम दंतेवाड़ा के एक आदर्श मतदान केंद्र में खड़े हैं। ये देख सकते हैं कि एक सेल्फी जोन पॉइंट बनाया गया है, या मतदान केंद्र नकुलनार है जिसमें एक सेल्फी जोन पॉइंट बनाया गया है। तिलक और टीका लगा करके बाकायदा मतदाताओं को उत्साह के साथ यहाँ पर लाया जा रहा है। ये लंबी लंबी कतारें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं। दंतेवाड़ा में इस बार 273 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 50 मतदान केंद्र सामान्य है, बाकी अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान
केंद्र है। अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई है, 7 प्रत्याशियों का भाग यहाँ पर दांव पे लगा हुआ है और टोटल जिले में 1,92,234 मतदाता हैं, जिसमें से महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। हम सीधे डायरेक्ट मतदाताओं से ही बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है तुमको वोट दे करके? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, हम अपना मत का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। क्या चाहते हो, कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हो दंतेवाड़ा में? ईमानदार, कर्मठ, जुझारू। बिल्कुल, देखिए कितने जागरूक मतदाता हैं। ये कह रहे हैं कि ये इनको ईमानदार, कर्मठ और जागरूक मतदाता चाहिए, मतलब अपने उसमें चाहिए। दंतेवाड़ा में देखिए सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती यहाँ पर की गई है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से नक्सलियों के भी कई तरीके के फरमान होते हैं कि अंदरूनी इलाकों में वोट ना पड़े, मगर इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। NDTV के लिए पंकज सिंह भदौरिया, दंतेवाड़ा। तो आपने सुना दंतेवाड़ा से, ये रिपोर्ट नक्सल प्रभावित इलाका है जहां वोटिंग का काम चल रहा है। हमारे सहयोगी ने आपको दिखाया। दूसरी तरफ आप बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। बघेल की इज्जत पूरी दांव पे लगी हुई है। थोड़ी देर पहले हमने बताया कि उन्होंने एक 70 पार का नारा दिया है, लेकिन बघेल जो है, हालांकि कांग्रेस ने उनको अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित नहीं किया, किसी के चेहरे की घोषणा नहीं की है, लेकिन इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होने के नाते भूपेश बघेल जो है वो कांग्रेस के जो है वही चॉइस बनते हैं अगले मुख्यमंत्री के रूप में। तो क्या कहना है भूपेश बघेल का, ये सुनाते हैं आप। प्रथम चरण का मतदान आज है। सभी मतदाता भाइयों और बहनों से मैं विनम्र अपील करता हूं कि मतदान अवश्य करें। धान कटाई का सीजन है, फिर भी इस महायज्ञ में आपकी भागीदारी बहुत ही आवश्यक है और अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान अवश्य करिए। आम जनता के हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है और कांग्रेस को ही आपका आशीर्वाद मिले, आपका वोट मिले, ये अपील करता हूँ। इस समय जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होने की संभावना है। तो आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे और मैं फिर आ गया हूँ पूर्णेंदु के पास। पूर्णेंदु, बताएंगे कि जो आंकड़े क्या कहते हैं, जो जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है, ये जो ट्राइबल बेल्ट है यहाँ पर, और जो बाकी वोटों का परसेंटेज क्या रहा है, कैसे ये वोटिंग कर रहे हैं, इनका वोटिंग पैटर्न क्या रहा है? बाबा देखिए, जो पहले चरण की जो 20 सीटें हैं उसको 2 पार्ट में हम देख सकते हैं। पहला तो जो बस्तर का इलाका है जिसमें 12 सीटें आती हैं। दूसरी जो 8 सीटें हैं वो राजनांदगांव लोकसभा का पार्ट है। तो बस्तर के 12 में 11 सीटें रिजर्व हैं, एक जगदलपुर को छोड़ करके। जगदलपुर एक बेलवेदर सीट है, वो हो रहा है। उसके बाद इस पूरे 20 में 12 सीटें जो ट्राइबल्स के लिए रिजर्व हैं, ये दिखाता है कि ट्राइबल्स की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। एक सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 7 सीटें सामान्य सीटें हैं। अब ओवरऑल अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो 31% लगभग वहाँ पर आदिवासी मतदाता है, और जो बहुत महत्वपूर्ण मतदाता है। लेकिन इस जो पहले चरण की हम बात कर रहे हैं, इसमें 50% जो मतदाता है वो आदिवासी समुदाय से आता है। इसीलिए आप देखेंगे कि दोनों ही पार्टियां किस तरह से आदिवासी मतों को लेकर के कोशिश कर रही हैं। और इसके अलावा दूसरी पार्टियां जो छोटे दल हैं, जैसे कि जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है, वो भी ट्राइबल के मुद्दों को लेकर के करती है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने ढेर सारे कैंडिडेट खड़े किए हैं। उन्होंने गोंडवाना गठबंधन पार्टी के साथ मिलकर के एक अलायंस किया और वो भी पहले चरण में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 20 सीटें। और पिछली 2 चुनाव की अगर हम बात करें, तो पिछले चुनाव में इस 20 में कांग्रेस को 2018 में 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जो बाद में 2 उपचुनाव में जीत करके उन्होंने अपना आंकड़ा 20 में 19 कर लिया। इसके अलावा 2013 के भी चुनाव में इस इलाके में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो इसका मतलब कि कांग्रेस को अपनी सत्ता वापस चाहिए तो बस्तर के इलाके में बहुत ही अच्छा करना होगा, पुराना प्रदर्शन दोहराना होगा। जी बिल्कुल सही बात। पुरेंद्र, एक बात ये बताइए, यहाँ पे महिला वोटरों की बात हम नहीं करते हैं, हम कहते हैं वो ट्राइबल बेल्ट है, अधिक उनकी पॉपुलेशन, लेकिन छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा उन राज्यों में होगा जहाँ महिला वोटरों की संख्या पुरुष से अधिक है। जी बिल्कुल। ये पहले चरण में जो लगभग 40 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, तो उसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है और उनका वोटिंग टर्नआउट भी पुरुषों से ज़्यादा रहता है। तो इसलिए जो है सबकी नज़र है सबकी नज़र जो भी बिल्कुल इस पूरे जो 5 राज्यों के चुनाव के केंद्र में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो मिल रहा है वो महिला मतदाताओं को मिल रहा है, और स्कीम जो वादे भी हैं उनको ध्यान में रख के किए जा रहे हैं। चलिए पूर्णेंदु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो और हम आते हैं, आप कुछ हमें दिखाना चाह रहे थे, आप दिखाइए। देखिए सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। बिल्कुल, चुनाव से पहले कैसे भगवान के दर पर हैं तमाम,
नेता ये देखिए, ये रमन सिंह हैं, काली माता की पूजा कर रहे हैं और ये अब से कुछ देर पहले की फोटो उन्होंने खुद अपने ट्विटर पर शेयर की है। तो ये रमन सिंह हैं जिन्होंने काली माता की पूजा की है और आशीर्वाद लिया है, क्योंकि आज साग दांव पे लगी हुई है। और इसके साथ साथ बाबा ये देखिए, ये दिलचस्प विजुअल है, ये श्रीनिवास भी कोई आप जानते ही हैं, हाँ, तो आप ये देखिए, ये हैं राहुल गांधी। और अब हो सकता है कि बाबा ये तस्वीर हमने दिखाई है और इसके बाद अब इस पर बवाल मचे, सियासी बवाल, फिर वो चुनावी हिंदू और वो बाकी चीजें कही जाएंगी। तो ये देर रात बाबा केदारनाथ की तस्वीरें हैं और ये कांग्रेस की तस्वीरें जो अब से कुछ देर पहले दिखाई गई हैं। तो ये लेके आए हैं कि अब ये बड़ा दिलचस्प एंगल है कि आप देखिए कि बीजेपी कहती है कि पहले मंदिर याद नहीं आता है, लेकिन उसके बाद अचानक चुनाव आता है तो मंदिर याद आ जाता है, फिर वो कवर्धा का मामला, तो चीजें जुड़ती हैं आपस में। बात अगर देखें तो वही चीजें हैं जिनको मैं आपको बताना चाह रहा था। निश्चित रूप से तो जब भगवान तभी याद आते हैं जब आप उनको, जब संकट में होते हैं, और वोट के समय तो नेताओं को और पॉलिटिकल पार्टी को जरूर याद आते हैं। नारायणपुर से जो हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, जुल्फी ने, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट देखिए जुल्फी। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में मतदान जारी है और जिन 20 सीटों में मतदान शुरू हुआ उनमें से नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जो सीटें हैं उन कि मतदान जो है सुबह 7 बजे शुरू हुआ है और मैं नारायणपुर के अंदरूनी इलाके में मौजूद हूं और यहां पर आईटीबीपी के जो सुरक्षा के जवान हैं वो तैनात हैं और बड़ी संख्या में मतदाता यहां पे पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिखा देते हैं कि मतदाताओं की यहां पे लंबी लंबी कतार लगी हुई है, क्योंकि यहां पे बहुत ज़्यादा मतदाता नहीं है। 560 इस पोलिंग बूथ में मतदाता हैं। जो आसपास के इलाके के जो मतदाता हैं, गांव हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये इसके पीछे जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये अबूझमाड़ का इलाका यहाँ से इस पहाड़ी के पीछे से लग जाता है। सबसे रोचक और खूबसूरत तस्वीर ये है लोकतंत्र की कि इस मतदान केंद्र में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, पुरुषों की संख्या में दुगनी संख्या महिला मतदाताओं की यहाँ पे नजर आ रही है। अभी तक की स्थिति में यहाँ पे जो 560 मतदाता हैं उनके कंपेरिजन में 300 मतदाता यहाँ पे पहुँच चुके हैं और करीब 100 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया है। तो लोकतंत्र में मतदान देना बेहद जरूरी होता है और जब लोकतंत्र का ये पर्व चल रहा है तो नारायणपुर के लोग के अंदरूनी इलाकों में जहाँ पे संवेदनशील भी हैं और अति संवेदनशील भी, वहाँ के भी मतदाता अपना रुझान दिखा रहे हैं और खुशी खुशी सुबह से 7 बजे से पहुँचे और अपने मताधिकार का उपयोग करके वो अपने गाँव जाने की तैयारी में हैं। तो तस्वीरें ये बता रही हैं कि पिछले 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो मतदान प्रतिशत था उससे कहीं यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या दोनों में जो है बढ़ी हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अभी सुबह के 2 ही घंटे हुए हैं और 2 घंटे में अगर किसी पोलिंग बूथ में 50% अगर मतदाता पहुंच जा रहे हैं तो ये शुभ संकेत है कि बस्तर में जो मतदान चल रहा है यहाँ पे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि नक्सलियों ने कई बार पर्चे फेंके अंदरूनी इलाकों में कि जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग ना करें, उनकी जो जनताना सरकार है जो अंदर चलती है उसका सहयोग करें। और ये पर्चे नारायणपुर में भी अंदर इलाके में फेंके गए थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मतदाता निकले हैं अपने घर से और अपने मताधिकार का उपयोग करके अपने जनप्रतिनिधि को विधानसभा में भेजना चाहते हैं ताकि उनके क्षेत्र का विकास वो कर सकें। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। तो आप देख रहे हैं हम जगह जगह से हमारे सहयोगी जो रिपोर्ट भेज रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग जारी है और ये वो इलाका है जहां पे नक्सल प्रभावित इलाका है। आधे सीटों पर जो है 3 बजे तक मतदान होगी, बाकी जो है वो थोड़ी देर तक मतदान चलेगा। और सुकमा से हमारे सहयोगी सलीम ने ये रिपोर्ट भेजी है, ये देखिए आप। कुंटा विधानसभा में मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह मतदान केंद्रों के सामने बड़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मतदाता सुबह ही अपने जरूरी काम छोड़कर मतदान का प्रयोग करने पहुंचे हैं। खासकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह का जो जरूरी घर का जो काम होता है उन्हें छोड़कर पहले उन्होंने वोट डालने का विचार किया है और ये मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने दूध मुहे बच्चों को लेकर यहाँ पहुंच रही है। सुकमा के अंदरूनी इलाकों में माओवादियों ने नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। उसके बावजूद मतदान केंद्रों में भारी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। नेशनल हाईवे के करीब ही आप देख सकते हैं कितनी भीड़ मतदान केंद्रों के सामने लगी हुई है। लगातार लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि मतदाताओं में चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।
तो अब अभी आपने आपको रिपोर्ट दिखाई हमने कि एक अब आपको लिए चलते हैं कोंटा विधानसभा, जहां से विकास तिवारी जो है वो एक बूथ पे है और वो उन्होंने लोगों से बातचीत की है। या फिर वहां पे किस ढंग की वोटिंग चल रही है, ये जानकारी दे रहे हैं विकास। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2 चरण के चुनाव में आज पहले चरण का चुनाव होना है, जिसमें हम इस वक्त कोंटा विधानसभा में हैं और कोंटा विधानसभा के हम दोरनापाल में पहुंचे हुए हैं। दोरनापाल में आप देखें माओवाद इलाका है, माओवाद प्रभावित इलाका है। इस वजह से इन इलाकों में सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग की जानी है और माओवादियों का इस विधानसभा चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर विरोध भी दर्ज किया गया है। जगह जगह पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। उसके बावजूद आप देखें कि सुबह से ही महिलाओं और पुरुषों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी सुबह से ही अपने घरों से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। बुजुर्ग महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और स्काउट के कुछ बच्चे हैं जो मतदान करने वाले महिलाओं और बुजुर्गों को मदद कर रहे हैं कि उन्हें ईवीएम तक पहुँचाया जा सके और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। साथ ही साथ आपको बताऊं कि लगभग पूरे बस्तर संभाग में इस वक्त 2900 से ज़्यादा पोलिंग बूथ हैं, जिसमें से कि 1200 से ज़्यादा पोलिंग बूथ माओवाद प्रभावित क्षेत्र में है और जिसमें 600 से ज़्यादा पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो अति माओवाद प्रभावित इलाके में हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए 3 लेयर तक जवानों को तैनात किया गया है। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊं कि दोरनापाल है, ये नगर पंचायत का इलाका है, उसके बावजूद चारों तरफ जवान तैनात हैं। और माओवादियों का सबसे खास बात यह है कि विरोध देखने को मिला है और आज सुबह जैसे ही पोलिंग शुरू हुई है, वोटिंग शुरू हुई है, तो एल्मागुंडा के इलाके में भी माओवादियों ने एक बम ब्लास्ट किया है जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं। उसके बावजूद आप देखें कि लोगों के चेहरे पे कोई फिक्र नहीं है और माओवादियों के विरोध का कोई डर नहीं देखने को मिल रहा है। हर कोई सुबह से आकर कतार में है और इस इंतज़ार में है कि कब उनकी बारी आए और कब वो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सीआरपीएफ के जवानों को भी चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है और बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्हें भी यहाँ पर लाया गया है ताकि मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक ही इन इलाकों में मतदान होने हैं। पूरे बस्तर की जो 12 सीटें हैं उसमें से केवल जो 3 सीट हैं बस्तर ज़िले की, चित्रकूट, जगदलपुर और बस्तर की, उन इलाकों में केवल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और बाकी सभी विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। हालांकि जो लोग 3 बजे से पहले आ जाएंगे उन्हें अंदर प्रांगण के ले लिया जाएगा और उसके बाद उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति पोलिंग बूथ के मतदान कर्मियों के द्वारा दी जाएगी। दोरनापाल से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। तो आप देख रहे थे विकास जो है लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से नक्सली हमले के बाद भी है वोटरों का उत्साह कम नहीं हुआ, उनका हिम्मत उनकी नहीं टूटी है और वो बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकले हैं और लाइन लगा के खड़े हैं। ये जो है लोकतंत्र का पर्व जिसमें कि नक्सली बार बार चिट्ठियाँ लिख के गाँव में पर्चे टांगते हैं कि आप वोट करने नहीं आए, लेकिन वोटर डरे नहीं हैं। एक हमला भी किया जिसमें कि सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये घटना कल की है और आज सुबह से ही लोग लाइन में खड़े होकर लगातार वोट डाल रहे हैं। कवर्धा में ऐसे ही एक बुजुर्ग दंपति के साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी गए, उनको जब वो वोट डालने आए थे उनसे बातचीत की कि किस तरह से इस उम्र में भी वो इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जो लोग घरों में अभी भी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी धूप हो जाए, थोड़ा समय हो जाए, खाना पीना खा लें, फिर हम लोग वोटिंग करने के लिए निकलेंगे, उनके लिए मैं बहुत ही खूबसूरत और प्रेरक तस्वीर लेकर आया हूं। देखिए माताजी और बुजुर्ग, आप दोनों लोग सुबह सुबह आए हैं, पैरों में तकलीफ है, मैं देख रहा था आप पकड़कर इनको लेकर जा रहे थे। क्या नाम है आपका? अश्वनी कुमार गुप्ता। ऑपरेशन में भैया कमर के। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंबिका देवी। अंबिका देवी, क्या दिक्कत है आपको? थोड़ा सा कमर में ऑपरेशन हुआ है भैया। कमर में ऑपरेशन हुआ है, फिर भी आप पहुंचे हैं वोटिंग देने के लिए, वोट के लिए। एक मंदिर है भैया, काम करना जरूरी वोट वाले। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि लोकतंत्र के मंदिर में वोटिंग अपना चढ़ावा जो है चढ़ाना जरूरी है। जरूरी है, वोट देना जरूरी है। मैं देख रहा था आप इनको पकड़कर, बाबूजी आप इनको लेकर जा रहे थे साथ में, चलने की तकलीफ है पूरा। ये एक मैसेज और भी है कि मतलब इस उम्र में भी एक दूसरे का साथ इस तरह से बना रहे और ये जोड़ी सलामत रहे, हमारी तो उम्मीद है और ज्यादा लंबा समय तक आप लोग ऐसे ही
साथ में रहें। एक मैसेज जो लोग वोट देने के लिए अभी भी नहीं निकले हैं, इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा धूप हो जाए, खाना पीना खा लें, उनके लिए क्या है? उनके लिए उनकी मर्जी है सर, क्या नहीं, बताएं। आप लोग की अपील, आप लोग की तस्वीरें जाएंगी तो उनको शायद प्रेरणा मिले, आपका अपना मैसेज है। हाँ, प्रेरणा मिलना चाहिए हमको देख के। वोटिंग माता जी किस सुबह कल तो अच्छा लगता है भाई, बिना खाना खाए बिना चाय पी लिए यहाँ पे मंदिर से आके पहले काम यही होना जरूरी थी। अच्छा, आपके यहाँ स्थानीय मुद्दा क्या है? किस मुद्दों को लेकर आप मांग किए होंगे, अपनी जनता से उम्मीद किए होंगे? कोई मांग वांग कुछ नहीं है हमारा। नहीं चाहते भैया, वोट होना चाहिए, सही काम होना चाहिए, बस यही इच्छा है। अंडरग्राउंड है सब। चलिए, ये है कि कुल मिलाकर वोटिंग के लिए आप पहुंचिए, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो। कवर्धा से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो माफ़ी चाहता हूं, कवर्धा से ये नीलेश थे और अनुराग ने भी अपनी रिपोर्ट भेजी है, वो आने वाले बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ में इन इलाकों में जो नक्सल प्रभावित इलाका है, 20 सीटें हैं, यहाँ पर वोटिंग का काम जो है वो जारी है। आपने देखा कि बड़ी संख्या में मतदाता निकले हैं और उन्होंने नक्सल थ्रेट और जो कुछ भी था उनको दरकिनार कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और भी बड़ी संख्या में मतदाता जो है वोट डालने लौटेंगे। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।